1973 में जब इंदिरा गांधी को लगा कि मुस्लिम लीग तो अब जा चुकी है केरला में, अब उसकी जगह हमें कोई नई दुकान खोलनी चाहिए, तो रेडीमेड मुसलमान मिल जाते हैं उनके। उन्होंने एक दुकान खोली, उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एक नई दुकान है ये, अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वो हर बार सरकार से कहते हैं हमसे बात कीजिए, लेकिन मैं उनकी एक झूठ जिसे आप सब लोग सरे मंजर कोट कर सकते हैं, जहां अगर कोई मुसलमान भी बैठा होगा तो उसको भी शायद ये बात नहीं पता होगी, मैं उनको भी बता देता हूं। आप सबको पता है कि शाहबानो नाम की एक महिला थी जो 24 साल से तलाक मांग रही थी, शरीयत और कुरान की रोशनी में मांग रही थी, लेकिन इस देश के मुसलमानों के तमाम इदारों ने, मौलानाओं ने, मुफ्ती ने, हाफिज ने, किसी ने उसको इंसाफ नहीं दिया। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया तो उस वक्त के आधुनिक प्रधानमंत्री लोकसभा में 412 सीटें लेने के बाद भी उस कानून को पलट दिया कि उन्हें जिन लोगों को अपील करना था वो नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है, मैं उस पर आना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट में कुरान मजीद की जो आयत थी, कुरान मजीद में जो तलाक का सिस्टम बताया गया है, उसको ही टेम्पर कर दिया। मुसलमान पूछते नहीं है उनसे। मुसलमानों की दिक्कत यह है कि जो पढ़ गया है वो अपने आप को अलग कर लेता है, और दूसरे लोग छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए पूरे देश में जाने क्या क्या बनाते घूम रहे हैं। कुछ उनसे कोई मतलब नहीं है। कुरान शरीफ सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन भाई उसके मतलब तो बताओ कहां लिखा है। आपने क्या किया कि जिस आयत का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा कि कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है, लेकिन ये तो ऊपर के लोगों के लिए है, नीचे वालों के लिए नहीं है। वाह 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 वाह, ये झूठ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बोला। अगर 1% मुसलमान भी यहां कहीं हो और मेरी आवाज उन तक जा रही हो, गलेवान पकड़े जाके उन लोगों का जिन्होंने कुरान की आयत को टेम्पर कर दिया। आप तो कहते हैं 1400 साल पहले जो किताब आई थी उसमें जेर जबर नुक्ता नहीं बदला जा सकता। हम तो बदलते ही नहीं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं उससे। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठा इसलिए लगाया कि आपने कुछ सेटिंग कर ली थी सरकार से राम मंदिर के ऊपर। तो हमने कुरान की शान में गुस्ताखी नहीं की। हमने मोहम्मद साहब के दामाद को मारने वालों में हमारा कोई आदमी नहीं था, ना आरएसएस के लोग थे, ना बीजेपी के थे, ना इनकी कोई ब्रांच है सऊदी अरब के अंदर। तो मोहम्मद साहब के दामाद को किसने मारा? उनके नवासों को किसने मारा? और नारे तक भी अल्लाह अकबर कह करके लोग मार रहे थे। 3-3 दिन तक खाना नहीं दिया गया, हजारों लोग मारे गए। हमको तो, क्योंकि हमें हमारा इतिहास नहीं बताया गया, हम जनगण तो गाते हैं, पूरी शान के साथ गाते हैं, लेकिन सिंध का जिक्र होता है जो वहां है, उसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंध का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि सिंध नाम का जो सूबा था उसमें राजा दाहिर की हुकूमत थी। मोहम्मद साहब के खानदान में जो बचे हुए लोग थे, राजा दाहिर ने उनको शरण दी अपने यहां। तो जो इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, काफिर को मारने की बात करते हैं, उनको हमारा एहसानमंद होना चाहिए। उस दौर में भी जब कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी भाई, हमने अपनी 5000 साल पुरानी सभ्यता का परिचय दिया और यह नहीं पूछा कि मोहम्मद के खानदान के लोग हैं, नवासों के नवासे हैं, उन सबको शरण दी, उनको बचाया। लेकिन 700 साल के अंदर इतिहास बदल गया कि बचाने वालों को मारा जा रहा है और मारने वालों को कहा जा रहा है ये महान लोग हैं। क्योंकि राजा दाहिर के बारे में इतिहास नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इतिहास तो गांधी जी से शुरू होता है, नेहरू जी से होते हुए, इंदिरा गांधी से होते हुए राहुल गांधी पे खत्म हो जाता है। हम अपने इतिहास से
हमेशा शर्मसार होते रहें, हमारे अंदर एक एहसास कमतरी का शिकार होते रहें, हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहें, इसलिए आपके देश में यह बताया नहीं जाता कि भाई इन 10-15 लोगों के अलावा भी कोई इतिहास था, 500 साल के अलावा भी पहले कोई इतिहास था कि नहीं था। और उसको तो छोड़ दीजिए, मैं उस पर जाता ही नहीं हूं। आप 43 से 48 तक का हिसाब इतिहास भी आपको नहीं पता है। हम आजाद हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आजादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है, नेशनल आर्काइव में मौजूद नहीं है कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। यह आजादी लोगों की लाशों के ऊपर मिली है, जिसे आप आजादी कहते हैं, जिसे आप जश्न मनाते हैं, क्योंकि आपने बंगाल के चौराहों पे, गलियों पे, रेल स्टेशनों, बस स्टैंड के अंदर लोग लाशें ढूंढ रहे थे अपने बच्चों की, उस दिन जिस दिन दिल्ली के अंदर झंडा फहराया जा रहा था। पंजाब में क्या हो रहा था? 50,000 औरतों का रेप हुआ था, क्योंकि हमने दिल्ली के चारों तरफ चकाचौंध लगा दी और भारत माता की जय होने लगी और नारे लगने लगे, और उन्होंने अपना विजनरी लास्ट स्टेटमेंट दे दिया, जिसे सुन सुन के हम लोग इसलिए खुश होते हैं कि है तो हिंदुस्तानी लेकिन अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है। माफ कीजिएगा, हमने भी भूल की है बहुत सारी और होने दी हैं, और शायद यही वजह है कि 70 साल के बाद आपको अपने होने का बोध हो गया है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री जिस जगह बैठा हुआ है, जिन हालात में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसके हाथ में है। सत्ता चलाना बहुत कठिन काम होता है। हमको लगता है कि हमारा काम पहले कर दे ताकि हम फुर्सत पालें, फिर घर चले जाएं। हमें कुछ वैसी जल्दी होती है जैसे नर्सिंग होम में डॉक्टर हमें देख ले, उसके बाद देखा जाएगा। उसने एक कहानी अपने मन के माध्यम से सुनाई आपको। पहली मन की बात में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई चीज है किसी की तारीफ करने वाली, तो उसको करने से शर्माइए मत कि यह कहने से लोग मुझे टैग कर देंगे। मैं जिस वक्त ने मैंने ये सब शुरू किया था, मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि बड़ी गालियां पड़ेंगी और लोग पॉलिटिकल इनकरेक्ट होने की जो मेरी आदत है, मैं वही रहूंगा। मैं पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होना चाहता। मुझे किसी को खुश नहीं करना है, ना किसी पार्टी को करना है, ना किसी सरकार को करना है। मेरे लार्जर एजेंडे में यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र रहेगा तो सब रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर लोग इस देश को तोड़ने की बात कर दें और बच जाएं, उन पर सवाल होने लगे कि इसी कानून ये लगेगा, धारा ये लगेगी। इसलिए मैंने कहा कि लोगों को डरना चाहिए। और ये जो शब्द अल्पसंख्यक है, जिसे मैं दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मानता हूं भारत में, जो विक्टिमहुड का कार्ड खेलती है, इस सब के बावजूद भी एक मन की बात की सिर्फ 1.5 मिनट की एक कहानी है, जिसको मैं समझ रहा था, आप लोगों ने भी समझा होगा, और नहीं समझा तो उसको समझिए। उस मन की बात में एक कहानी सुनाई गई थी, और कहानी सिर्फ इतनी थी, एक शेर और शेरनी की। पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी? सुनी हुई है, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुनी। मैं बीच बीच में अपनी स्पीच में इसको दोहराता हूं। एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जंगल में जा रहे थे। उनके सामने भेड़ों का एक झुंड आया। शेर और शेरनी अपनी प्रवृत्ति, जो उनका टेम्परामेंट होता है, शिकार करने के लिए वो दोनों भागे, और उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी भागे। और शेर ने शिकार किया और शिकार करके जंगल की तरफ चला गया। जब पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि उसके 4 बच्चों में से 3 ही बच्चे आए, एक बच्चे पीछे रह गया। बहुत दुखी हुई वो कि हमारा एक बच्चा कहीं रह गया। लेकिन सालों बाद 2014 को वो बच्चा दोबारा मिल गया। हुआ ये कि जब वो बच्चा रह गया वापस और जंगल से, तब दोबारा शेर शेरनी आए, तो उन्होंने उसको देखा कि ये तो भेड़ों के बीच में रह रहा है। तो शेर से उसने बात की कि देखिए बच्चा तो हमारा लग रहा है। तो शेर ने कहा ये सेकुलरों के बीच में रह रहा है, अब इसको समझाओ जाके कि ये सेकुलर नहीं है।
तो काफ़ी समझाया गया, काफ़ी जद्दोजहद हुई। वो बेटा कहने लगा नहीं मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ। शेरनी ने बड़ा यकीन दिलाया, तब भी नहीं माना। लेकिन वो एक कुएं के पास उसको ले गई और फिर उसने अपना चेहरा दिखाया, फिर शेर अपने बच्चे का भी दिखाया और उससे कहा जैसा तेरा चेहरा है वैसे ही मेरा चेहरा है। तो शायद उसको थोड़ा सा हल्का सा एहसास हुआ और उसके बाद शेरनी ने बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ के बाद ऑटोमेटिक उसके मुंह से दहाड़ निकली और उसी दहाड़ में से 2014 पैदा हो गया। तो अगर आपको 700 साल के बाद अपने शेर होने का एहसास हो गया है तो शेर बनिए। ये भेड़ियों की तरीके से ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, देश ऐसा है, फलाना है, ढिमाका है, गंगा जमुना तहजीब, भाईचारा, ये इस फ्रॉड से बाहर निकलिए। साल 2019 अफजल अंसारी का वो इंटरव्यू जो उसने लल्लन टॉप को दिया था वो आज वायरल हो रहा है। उसके एक एक पोल इन दिनों सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। उस इंटरव्यू में जिस तरह से अफजल दहाड़ रहे थे और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था वो आज बदल चुका है। पहले वो लाइन सुन लीजिए जो उस वक्त अफजल ने कहा था। मुलायम सिंह को सिर्फ 5 दिन के लिए अंदर किया था और योगी जी संसद में खड़े होकर ऐसे रो रहे थे जैसे दुनिया को लगा पता नहीं क्या हो गया। ये तो कुछ बड़े कमजोर दिल का चूहा है, ये दूसरे का क्या उपहास उड़ाएगा। कथित तौर पर योगी की तुलना चूहे से की गई। एक वक्त वो था और एक वक्त आज का है। यही अफजल अंसारी चिल्लाते फिर रहे हैं, विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्तार को यूपी में खतरा है। कभी जिसको चूहा बता रहे थे आज वही अफजल अंसारी कहते हैं कि यूपी में तानाशाही है। बता दें कि अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अफजल से पहले मुख्तार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपना दर्द जताया था। एक तरफ जहां पत्नी और भाई चिंता में डूबे हुए हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिर सिंपैथी कार्ड खेलकर मुख्तार को बेगुनाह बताने पर तुले हुए हैं। उनका कहना है कि मुख्तार स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आता है। अब सवाल ये है कि जब मुख्तार ने क्राइम किए थे तो ये नहीं सोचा था कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आता है। आज मुख्तार के ऊपर यूपी भर में 52 से ज्यादा केस हैं और इनके सोशल मीडिया पर एक धड़ा सिंपैथी कार्ड खेलने में लगा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतने केस के बावजूद अफजल अंसारी उनके साथ अच्छा बर्ताव और सभी सुविधाओं की अपील कर रहे हैं। अफजल के बयानों से उनका डर साफ झलकता है। एक एजेंसी से बात करने के दौरान अफजल अंसारी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अफजल ने कहा कि उनकी मंशा सही नहीं है। बांदा जेल में उसे चाय में जहर मिलाकर दिया गया था। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमने उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए याचिका डाली है। अफजल ने कहा, मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो लोग सत्ता में हों वो किसी को मारे नहीं। पब्लिक रैली में भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि गाड़ी यूपी के किस बॉर्डर में पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। वहीं एक मंत्री ने कहा गाड़ी तो पलट कर ही रहेगी। अंसारी आगे बोले कि यदि वो मनमाने ढंग से कुछ करते हैं तो ऐसे तानाशाही के अंत का समय निकट है। तानाशाही खत्म करने के लिए बलिदान की जरूरत है। यदि ऐसे में कुछ हुआ तो मैं सोच लूंगा कि मुख्तार तानाशाह सरकार के अंत के लिए बलिदान हो गया, उसकी बलि चढ़ गई। जो एक समय योगी को चूहा बता रहे थे उन्हें आज चिंता सता रही है कि जिस मुख्तार की कभी यूपी में तूती बोला करती थी वो आज डर के मारे यूपी पुलिस का पानी तक नहीं पी पा रहा है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।